एक वीरान रेगिस्तान, एक छोटी सी झोंपड़ी और एक माँ जो बस अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। लेकिन उसे क्या पता था कि अगले ही लम्हे मौत का फरिश्ता उसके सामने आने वाला है और उसकी आखिरी ख्वाहिश हमेशा के लिए अधूरी रह जाएगी। क्या सच में एक माँ को अपने बेटे से मिलने की भी मोहलत नहीं मिलती, या इसके पीछे छुपा है अल्लाह का कोई बड़ा राज? प्यारे दोस्तों, ये उस समय की बात है। एक दिन वीरान रेगिस्तान की खामोशियों में एक छोटी सी झोंपड़ी के अंदर हजरत मरियम अपने बेटे हजरत ईसा के साथ सादगी भरी जिंदगी गुजार रही थी। उस दिन उनके दिल में एक ख्वाहिश जागी। नरमी भरी आवाज में उन्होंने फरमाया, बेटा, आज मेरा दिल चाहता है कि मैं कुछ फल खाऊं, क्या तुम मेरे लिए ला सकते हो? माँ की इस सादगी भरी इल्तिजा को सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अदब से सर झुका दिया और बिना देर किए अपने कदम रेगिस्तान की तरफ बढ़ा दिए। झोंपड़ी में अब सिर्फ खामोशी थी और उस खामोशी के बीच हजरत मरियम अलैहिस्सलाम तन्हा बैठी थी। तभी अचानक फिजा का रंग बदल गया और उनके सामने जाहिर हुए हजरत अजराइल। उनकी हैबत भरी मौजूदगी ने दिल को दहला दिया। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का चेहरा सहम गया और घबराई हुई आवाज में उन्होंने पूछा, आप कौन हैं और यहाँ किस मकसद से आए हैं? मलकुल मौत ने ठहरी हुई आवाज में जवाब दिया, मैं अजराइल हूं और अल्लाह ताला के हुक्म से आपकी रूह कब्ज करने आया हूं। ये लफ्ज जैसे वक्त को थाम गए। हर तरफ सन्नाटा छा गया। दुनिया में आपका वक्त मुकर्रर हो चुका है। अब आपको आखिरत के सफर के लिए तैयार होना होगा। ये सुनते ही हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की आंखों में नमी उतर आई। चेहरे पर गम की हल्की सी परछाई छा गई। उन्होंने भर्राई हुई आवाज में अर्ज किया, ऐ मलकुल मौत, मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए। मैंने अपने जान से भी अजीज बेटे को फल लाने के लिए भेजा है। वो बस आता ही होगा। मैं इस दुनिया से जाने से पहले उसे एक बार देखना चाहती हूँ, उसे अलविदा कहना चाहती हूँ और जाते जाते कुछ नसीहत भी करना चाहती हूँ। उनकी आवाज में एक माँ का दर्द साफ झलक रहा था। मगर मलकुल मौत ने नर्म लेकिन अटल लहजे में फरमाया, मुझे एक लम्हे की भी देर की इजाजत नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर जान के लिए एक वक्त तय कर दिया है और हर शख्स को उसी वक्त इस दुनिया से जाना होता है। ना मैं उसे आगे बढ़ा सकता हूँ और ना ही उसे टाल सकता हूँ। मुझे अभी और इसी वक्त आपकी रूह कब्ज करनी होगी। ये सुनकर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने गहरी सांस ली और फिर सब्र के साथ फरमाया, मैं मौत से नहीं डरती और ना ही अपने रब के हुक्म से इनकार करने वाली हूँ। मगर अफसोस इस बात का है कि मैं आखिरी वक्त में अपने बेटे से एक लफ्ज भी न कह सकी, उसे एक नजर भर देख भी न सकी। एक लम्हे के लिए उनकी आंखें बंद हो गईं, जैसे दिल में छुपा सारा दर्द रब के हवाले कर रही हों। फिर उन्होंने धीमी आवाज में कहा, खैर, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है और अपने बंदों की भलाई के लिए ही करता है। इसके बाद उन्होंने अपने आप को पूरी तरह अपने रब के हुक्म के हवाले कर दिया और इजाजत दे दी। मलकुल मौत ने अल्लाह के हुक्म से उनकी रूह कब्ज कर ली और यूं उनकी दुनिया की जिंदगी का सफर मुकम्मल हो गया। झोपड़ी में अब गहरी खामोशी थी और उनका पाक जिस्म सुकून के साथ वहीं पड़ा था। कुछ ही देर बाद रेगिस्तान की तपती रेत पर चलते हुए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फल लेकर वापस लौटे। उन्होंने अपनी वालिदा को खामोश लेटा हुआ देखा तो समझे कि शायद वो आराम कर रही हैं। उन्होंने उन्हें जगाना मुनासिब न समझा, मगर जब काफी देर तक कोई हरकत न हुई तो वो पास आए और धीरे से अपनी माँ को हिलाया। उसी लम्हे हकीकत ने जैसे दिल को चीर कर रख दिया। उनकी पाक रूह इस फानी दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। ये मंजर देखते ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दिल टूट गया। गम का समंदर उनकी आंखों से छलक पड़ा और वो अपनी माँ के गम में फूट फूट कर रो पड़े। उनकी सिसकियों में ऐसा दर्द था कि माहौल भी गमगीन हो गया। यहाँ तक कि परिंदे और जानवर भी बेचैन हो उठे।
कुछ देर बाद जब गम का तूफान थोड़ा थमा तो उन्होंने सोचा अब अपनी वालिदा के जनाजे और दफन का इंतजाम करना चाहिए। मगर परेशानी यह थी कि वहां दूर दूर तक कोई इंसान मौजूद नहीं था। फिर भी उन्होंने हिम्मत की और मदद की तलाश में निकल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें कुछ लोग अपनी तरफ आते हुए दिखाई दिए। उन्होंने उनसे अर्ज किया, मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया है, क्या आप उनके दफन में मेरी मदद कर सकते हैं? उन लोगों ने जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी, हम इंसान नहीं हैं, हम अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं जो जन्नत से आए हैं ताकि आपकी वालिदा हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के जनाजे और दफन में शरीक हो सके। हम उनके कफन, खुशबूदार अत्तर और दफन का सारा सामान साथ लाए हैं। ये सुनकर दिल को कुछ सुकून मिला और फिर फरिश्तों की मदद से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी वालिदा का जनाजा और दफन मुकम्मल किया। अपनी वालिदा के इंतकाल के बाद हजरत ईसा भारी दिल के साथ बैतुल मुक़द्दस की तरफ लौट आए। वहां की फिजा में इबादत की सुकून भरी खामोशी थी, मगर उनके दिल में मां की जुदाई का दर्द अब भी ताज़ा था। कुछ वक्त यूं ही गुजर गया। फिर एक मुक़द्दस लम्हा आया जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उन पर वही नाजिल हुई। रूहानी नूर से उनका दिल रोशन हो गया और उन्हें अता की गई एक नई शरीयत और एक मुक़द्दस किताब, इंजील। अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ, ए ईसा, अब तुम इस नई शरीयत और इस किताब के मुताबिक लोगों को दीन हक की तरफ बुलाते रहो। ये एक अजीम जिम्मेदारी थी और एक बड़ा इम्तिहान भी। एक दिन एक बड़ी महफिल सजी हुई थी। लोग चारों तरफ बैठे थे और उसी महफिल में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खड़े हुए। उनकी आवाज में यकीन था और लहजे में सच्चाई। उन्होंने फरमाया, ए अल्लाह के बंदो, मेरे पास अल्लाह ताला की तरफ से नई शरीयत और एक नई किताब नाजिल हुई है। अब तुम पुराने उसूलों को छोड़कर इस नई किताब के अहकाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने का अहद करो। उनकी यह बात जैसे ही लोगों के कानों तक पहुंची, महफिल का माहौल बदल गया। यहूद और बनी इसराइल के कुछ लोग शदीद गुस्से में भर उठे। उनकी आंखों में नाराजगी थी और लहजे में सख्ती। उन्होंने कहा, अब तक हम तुम्हें एक नेक और सच्चा इंसान समझते थे, मगर आज तुम हमारे बुजुर्गों के दीन को मिटाने की बात कर रहे हो। तुमने खुद एक नई शरीयत बना ली है और अब उसे हम पर थोपना चाहते हो। याद रखो, हम तुम्हारी इस चाल को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। अगर तुमने ये तहरीक बंद नहीं की तो हम तुम्हें खत्म कर देंगे। महफिल में सन्नाटा छा गया। हर कोई इस टकराव को महसूस कर रहा था, मगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का चेहरा बिल्कुल मुतमईन था। उन्होंने पूरे सुकून के साथ जवाब दिया, तुम मुझे कत्ल की धमकी दे रहे हो, मगर ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मैं अल्लाह का नबी हूं और नबी होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं लोगों को हक के रास्ते की तरफ बुलाऊं। ये मेरे रब का हुक्म है। मैं तुम्हें दिल की गहराइयों से इस सच्चे दीन को कबूल करने की दावत देता हूं, वरना अगर तुम हक से मुंह मोड़ोगे तो याद रखो, तुम पर भी वही अजाब आएगा जो तुमसे पहले गुनहगार कौमों पर आ चुका है। उनके अल्फाज में चेतावनी भी थी और रहमत की पुकार भी। जैसे जैसे इस नई शरीयत की खबर फैली, बनी इसराइल के अंदर हर तरफ बहसें शुरू हो गईं। कहीं गुस्सा था तो कहीं सोच विचार। कुछ लोग बगावत पर उतर आए तो कुछ दिल से सच्चाई को पहचान गए। और फिर वो लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आए और कलमा पढ़कर दीन हक को कबूल कर लिया। इसी दौरान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने नबी होने की निशानियां भी जाहिर की। ऐसे मौजिज़ात जिन्हें देखकर इंसानी अक्ल हैरान रह जाए। अल्लाह के हुक्म से उन्होंने मुर्दों को जिंदा किया, पैदाइशी अंधों को रोशनी अता की, कोढ़ के मरीजों को शिफा दी और मिट्टी से परिंदे बनाकर उन्हें जान बख्श दी। ये सब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हुक्म से हो रहा था। इन मौजिज़ात को देखकर बेशुमार लोग हिदायत की राह पर आ गए। उनके दिलों में यकीन जाग उठा। मगर कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके दिल जिद और घमंड से भरे हुए थे। वो सब कुछ देखने के बावजूद सच्चाई से मुंह मोड़ते रहे।
और नबी की मुखालिफत में ही लगे रहे। जब नबी के दुश्मन बनी इसराइल के नाफरमान लोगों ने हजरत ईसा के खिलाफ एक खौफनाक साजिश रची, तो उनके मानने वाले मोमिन दर्द और बेचैनी के साथ उनके सामने आए। उन्होंने गमगीन लहजे में कहा, क्या तुम फिर वही गलती दोहराना चाहते हो? तुम इससे पहले हजरत जकरिया और हजरत याहिया जैसे अजीम नबियों को कत्ल कर चुके हो, और अब तुम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी खत्म करना चाहते हो। ये तुम्हारी कौम के लिए एक बहुत बड़ा गुनाह है, एक खतरनाक और संगीन जुर्म। खुदा के लिए इस साजिश से बाज आ जाओ। वो अल्लाह के खास नबी हैं, और जो मौजिज़ात उन्होंने तुम्हें दिखाए हैं वो उनके नबी होने के लिए काफ़ी हैं। हक को कबूल कर लो और इस जुल्म से तौबा कर लो। उनकी आवाज़ में सच्चाई थी, मगर जिन दिलों पर जिद का पर्दा पड़ चुका हो वहाँ सच असर नहीं करता। कुछ ही दिनों बाद एक और बड़ी महफिल सजी। लोग दूर दूर से जमा हुए और उसी महफिल में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। उनके चेहरे पर नूर था और आवाज में एक अजीब सी कशिश। उन्होंने फरमाया, ए अल्लाह के बंदो, अल्लाह ताला ने हजरत मूसा की उम्मत के लिए शनिचर का दिन इबादत के लिए मुकर्रर किया था, और मुझे हुक्म दिया गया है कि मेरी उम्मत के लिए इतवार का दिन इबादत का दिन हो। लिहाजा उस दिन तमाम दुनियावी काम, कारोबार और मशगूलियत को छोड़ दो और अपने रब की इबादत में मशगूल हो जाओ। उस दिन अल्लाह की किताब की तिलावत करो, लोगों को नेकी का हुक्म दो और बुराइयों से रोकने की कोशिश करो। दुनियावी कामों में उलझकर उस मुकद्दस दिन को जाया मत करो, वरना तुम अल्लाह की नाराजगी का शिकार हो सकते हो। फिर उन्होंने कुछ पल के लिए ठहरकर एक ऐसी बात कही जिसने हर दिल को चौंका दिया। ए बनी इसराइल के लोगों, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूं। मेरे बाद एक और अजीम नबी तशरीफ लाने वाले हैं, जिनका नाम होगा हजरत मोहम्मद। उनका नाम लेते ही फिजा में एक अजीब सी रूहानियत फैल गई। उन्होंने आगे फरमाया, वो इस जहान के सबसे अफजल और आखिरी नबी होंगे। अगर तुम में से कोई उनकी जिंदगी में उन्हें पाले तो फौरन उनकी तालीमात को कबूल कर लेना और उनके दीन और शरीयत को अपना लेना, क्योंकि जो ऐसा करेगा वो अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा मुकर्रब और कामयाब होगा। उन पर अल्लाह ताला की तरफ से एक मुकद्दस किताब नाजिल होगी जिसका नाम होगा अल कुरआन। जो कोई इस किताब की तिलावत करेगा और इसके अहकाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेगा, वो अल्लाह के यहाँ बेहिसाब सवाब पाने वाला होगा। तुम सब उस मुबारक नबी पर दिल की गहराइयों से दुरूद और सलाम भेजते रहना, क्योंकि वो ऐसे नबी हैं जिन पर खुद अल्लाह ताला और उसके तमाम फरिश्ते दुरूद भेजते हैं। फिर उन्होंने और भी अजीम अंदाज में फरमाया, वो नबी अल्लाह के हबीब और उसके महबूब हैं। उनकी शान इतनी बुलंद है कि अगर अल्लाह उन्हें पैदा न करता तो ना ये आसमान होता, ना ये जमीन और ना ही ये जहान। ये अल्फाज उनकी मोहब्बत और अकीदत का सबूत थे। फिर एक नबी होने के बावजूद उन्होंने एक ऐसी आरजू जाहिर की जो दिल को छू लेने वाली थी। मैं एक नबी होते हुए भी ये तमन्ना रखता हूं कि काश मुझे उनकी उम्मत में शामिल होने की नेमत मिल जाती। अगर मेरा रब मेरी ये दुआ कबूल कर ले तो मेरे लिए इससे बड़ी कोई खुशकिस्मती नहीं होगी। मगर ये बातें सुनकर कुछ लोगों के दिलों में और भी ज्यादा नफरत भर गई। उन्होंने आपस में कहा, ये शख्स हमारे दीन को बदलना चाहता है। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत को खत्म करके अपनी नई शरीयत कायम करना चाहता है। ये सब एक साजिश है। ये हमारी कौम पर हुकूमत करना चाहता है, और अब ये एक नए और सबसे अजीम नबी के आने की बात कर रहा है, ताकि लोग हमसे हटकर उस नए नबी की तरफ चले जाएं। उनकी आंखों में नफरत थी और दिलों में साजिश। आखिरकार उन्होंने फैसला किया, अब और देर करने का कोई फायदा नहीं। हमें फौरन बादशाह के पास जाना चाहिए और इसकी शिकायत करनी चाहिए, ताकि इसका कोई पक्का और सख्त इलाज किया जा सके। उस दौर में बैतुल मुकद्दस और पूरे यरूशलेम की हुकूमत बनी इसराइल के हाथों में थी, और उस वक्त का बादशाह हजरत ईसा और उनके मानने वालों का
सख्त दुश्मन था। जैसे जैसे बनी इसराइल के अंदर इख्तिलाफ बढ़ता गया, वैसे वैसे बादशाह के दिल में नफरत की आग भड़कती गई। आखिरकार उसने एक खतरनाक फैसला कर लिया। हमें ईसा और उनके मानने वालों को हमेशा के लिए मिटा देना होगा। एक रात खामोशी के पर्दे में बादशाह ने एक खुफिया बैठक बुलाई। दरबार के खास लोग जमा हुए और फिर बादशाह ने गुस्से से भरी आवाज में कहा, यह शख्स हमारे बुजुर्गों के दीन को खत्म करना चाहता है और इसके मानने वाले हमारे लिए एक बड़ा खतरा बन चुके हैं। हमें इन्हें इस दुनिया से हमेशा के लिए खत्म करना होगा। उसकी आंखों में नफरत साफ झलक रही थी। वो आगे बोला, ये नबी और रसूलों के दुश्मन हैं और जो अल्लाह के दुश्मन हों उनका सफाया करना सबसे बड़ा काम है। इस काम में जो भी मदद चाहिए होगी मैं खुद करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि इन्हें खत्म करना बहुत बड़ा सवाब है। उसकी इन बातों ने हर तरफ नफरत की आग भड़का दी। अब पूरी कौम एकजुट हो चुकी थी और सबने मिलकर फैसला कर लिया, ईसा और उनके हर मानने वाले को इस दुनिया से मिटा दिया जाएगा। अगले ही दिन से उन्होंने नबी का पीछा करना शुरू कर दिया। हर पल, हर जगह उनकी हर हरकत पर नजर रखी जाने लगी और हर दिन नई नई साजिशें रची जाने लगी। मगर नबी के सच्चे साथी इस खतरे को समझ चुके थे। उन्होंने अपने नबी की हिफाजत के लिए खुद को ढाल बना लिया। हर वक्त उनके साथ साए की तरह रहने लगे। जब दुश्मनों ने यह देखा कि नबी तक पहुंचना आसान नहीं, तो उन्होंने एक नई चाल चली। उन्होंने आपस में कहा, इनके साथी बिना हथियार के हैं, पहले इन्हें खत्म कर दो, फिर ईसा को भी आसानी से खत्म कर दिया जाएगा। एक दिन हजरत ईसा अपने साथियों के साथ एक महफूज मकान में ठहरे हुए थे। वो जगह बाहर से सुकून भरी लगती थी, मगर खतरा अब बहुत करीब आ चुका था। जैसे ही बनी इसराइल के सरदारों को खबर मिली कि नबी उस मकान में मौजूद हैं, उनका गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। उन्होंने फौरन अपने सिपाहियों को इकट्ठा किया और उस मकान को चारों तरफ से घेर लिया। बाहर शोर बढ़ता जा रहा था। सिपाही दरवाजा पीट रहे थे, चिल्ला रहे थे और फिर उनमें से एक सिपाही कत्ल की नियत से दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुआ। मगर उसी लम्हे रब की रहमत का फैसला आ चुका था। अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता भेजा। वो फरिश्ता नबी के पास आया और एक रूहानी पैगाम दिया, ए ईसा, मैं तुम्हें अपनी तरफ उठा रहा हूं और तुम्हें इन काफिरों के शर से बचा लूंगा। ये सुनते ही फिजा में एक अजीब सी रोशनी फैल गई और फिर एक अजीम मौजिजा हुआ। हजरत ईसा को जिंदा होशो हवास के साथ जिस्म और रूह समेत आसमान की तरफ उठा लिया गया और जो सिपाही अंदर दाखिल हुआ था, अल्लाह ताला ने उसी पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत डाल दी। उस लम्हे दुनिया को कुछ और दिख रहा था, मगर हकीकत कुछ और ही थी। जब वो सिपाही जिसकी सूरत बदल दी गई थी मकान से बाहर निकला, तो बनी इसराइल के सिपाहियों और सरदारों ने उसे देखा और बिना एक पल सोचे उसे ही हजरत ईसा समझ बैठे। गुस्से से भरे हुए लोगों ने उसे घेर लिया और बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। वो बेचारा हैरान था, परेशान था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। वो दर्द से तड़पते हुए चिल्लाया, ऐ लोगों, तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे क्यों मार रहे हो? मैं तुम्हारा सरदार हूं। मैं खुद ईसा को ढूंढता फिरा, मगर वो कहीं नहीं मिले। क्या अब तुम मुझे ही कत्ल कर दोगे? मगर उसकी ये बातें सुनकर लोगों ने ठहाका लगाया और ताने देते हुए बोले, अगर तू हमारा सरदार है तो बता, ईसा कहाँ गया? अपनी जान बचाने के लिए अब कितने बहाने बनाएगा? आज हम तुझे छोड़ने वाले नहीं। वो बेबस बार बार समझाने की कोशिश करता रहा, मगर उसे खुद भी ये इल्म नहीं था कि उसका चेहरा बदल चुका है और वो बिल्कुल हजरत ईसा जैसा दिखने लगा है। घबराहट में उसकी आवाज और भी कांपने लगी। खुदा के लिए तुम लोग गलती कर रहे हो। मैं ही तुम्हारा सरदार हूं। जिसे ढूंढने आए थे वो यहां है ही नहीं। मुझे लगता है ये सब किसी जादू का असर है। मगर
अब कोई सुनने वाला नहीं था। लोगों के दिलों पर गुस्से का पर्दा पड़ चुका था। उन्होंने अपने ही सरदार को इतना मारा कि वो बेहोशी के करीब पहुंच गया। वो आखिरी बार टूटी हुई आवाज में बोला, खुदा की कसम, मैं ही तुम्हारा सरदार हूं। मुझे नहीं पता मेरी शक्ल कैसे बदल गई। अगर मैं तुम्हें ईसा जैसा नजर आ रहा हूं तो ये अल्लाह की कुदरत है। अब मुझे यकीन हो गया है कि ईसा वाकई अल्लाह के सच्चे नबी हैं और अल्लाह ने उन्हें बचाने के लिए अपनी कुदरत का करिश्मा दिखाया है। जैसे ही उसने सच्चाई को मान लिया, लोग और भी ज्यादा भड़क उठे। उनके गुस्से की आग और तेज हो गई और फिर बिना देर किए उसे सूली पर चढ़ा दिया गया। वो चीखता रहा, मदद की पुकार करता रहा, मगर उसकी आवाज शोर में दब गई और आखिरकार उसकी जान ले ली गई। उस जगह एक बड़ी भीड़ जमा हो चुकी थी। हर तरफ बस एक ही चर्चा थी। कुछ लोग कह रहे थे, ये ईसा नहीं, हमारा सरदार था। तो कुछ जिद से कह रहे थे, नहीं, हमने खुद ईसा को कत्ल किया है। देखते ही देखते बात बहस से लड़ाई तक पहुंच गई। तलवारें निकल आईं और आपस में ही फसाद शुरू हो गया। अक्सर लोग हैरान थे, परेशान थे, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि हकीकत क्या है। यह सब अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत का करिश्मा था। इन्हीं हालात के बीच कई ऐसे दिल भी थे जो सच को पहचान गए। उन्होंने हजरत ईसा पर ईमान ले आए, कलमा पढ़ा और उनकी शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने का अहद कर लिया। मगर अब सबसे बड़ा सवाल था, ईसा कहाँ हैं? ये सवाल हर दिल में गूंज रहा था। लोग उन्हें ढूंढते हुए इधर उधर भटकने लगे। कुछ लोग उनके खास साथियों के पास पहुंचे और हकीकत जानना चाहा, तो उन्होंने बताया, अल्लाह ताला ने अपने नबी को इज्जत के साथ आसमान की तरफ उठा लिया है। और फिर एक और बड़ी हकीकत बयान की गई कि कयामत से पहले एक खतरनाक फितना उठेगा जिसे कहा जाएगा दज्जाल। जब उसका फितना अपने आखिरी दौर में होगा तो अल्लाह ताला हजरत ईसा को दोबारा दुनिया में भेजेंगे, मगर इस बार वो हजरत मोहम्मद की उम्मत में होकर आएंगे। फिर वो दज्जाल का खात्मा करेंगे और दुनिया में अदल, अमन और इंसाफ कायम करेंगे। हदीसों में यह भी बयान हुआ है कि वो इस दुनिया में करीब 40 साल तक रहेंगे और हर तरफ इंसाफ और सुकून का निजाम कायम करेंगे। फिर जब उनका इंतकाल होगा तो उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दफन किया जाएगा। यह वाक़िया सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हम सबके लिए एक गहरी इबरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको हक को पहचानने और उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अरे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अल्लाहू अकबर जरूर लिखें।